आज आप गए थे, हमने सुना कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही नहीं, है। मैं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। मेरा अपना कोई कागज़ था, वो मुझे साइन करना था, तो मैं उसके लिए गई थी। और दैट वाज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। मेरे अपने काम भी हैं बहुत कुछ। ऐसा तो है नहीं कि अब ये सब होने से मैं जो पहले जो चल रहा था सबको रोक दूंगी। ऐसा कोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं किया है मैंने। जी, पुलिस से कोई बात हुई अभी आपकी? नहीं, क्या मेरी कोई बोल रहे बात हैं नहीं पुलिस? हुई है पुलिस से। मैंने तो न्यूज़पेपर में जो मेरे पास अपडेट आया है सुबह कि जो भी अपडेट आया था कि भाई पुलिस विल चार्ज द फादर ऑल्सो, तो दैट इज़ द लास्ट अपडेट। एंड आई हैव नॉट इवन सीन द न्यूज़ आफ्टर। आप लोगों से जो भी जिन चैनल्स ने मुझे कॉल पे कनेक्ट किया था, तो मैं उस समय बाहर थी, सो आई कुड स्पीक लिमिटेड, क्योंकि बहुत ट्रैफिक की नॉइज़ थी। एंड मुझे क्या क्वेश्चंस कर रहे थे वो भी मेरे को क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा, मतलब मैं कोई गलत आंसर दे दूं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं बाहर हूं और आई एम नॉट बीन एबल टू गिव जी, टाइम जस्टिस टू फॉर मच। साहिल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस अब जस्टिस एक इम्पोर्टेंट इसमें। देखिए, मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मैंने इतनी मेहनत पुलिस को करके दे दी है कि पुलिस को कुछ करने की ज़रूरत अब है नहीं। जो करना है अपने लेवल पे जो करना है उन्हें, मतलब एविडेंसेस इतने बड़े बड़े मैंने पुलिस को, इतनी वर्किंग मैंने करके दे दी है, तो बहुत काम पुलिस का जो है ना मैंने कम कर दिया है। जी, उसके बाद भी अब उनके लेवल पे जो हो सकता है वो डिपार्टमेंट खुद करेगा। मेरे पास कहने के लिए, मैं शब्दों को बार बार रिपीट करके किसी के लिए भी एलिगेशंस लगाऊं या मुझे पुश किया जाए और मैं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए, गुस्सा आता है तो मेरा जितना लॉस हुआ है तो उतना तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ ना। तो मैं गुस्से में भी बोलूंगी, रोना भी आएगा मुझे। तो मेरे बच्चे के हर जगह जिस तरह से बार बार फोटो वीडियो, मैंने ये सब देखने के लिए थोड़ी सारी जिंदगी उसको पाला था। इस तरह से अपने बच्चे को देखे, माँ बाप अपने बच्चों को संभाल के उस दिन के लिए उसको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो पहला दिन जिस दिन उसकी जॉब, उसका करियर, वही सब देखने के लिए सारी जिंदगी माँ बाप जो है बच्चे को पंख लगाते रहते हैं, उसके पंख पक्के करते रहते हैं। मेरे बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट में चोट नहीं लगी, आप बताइए मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पूरी दुनिया ने, अगर वो नहीं देखी है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज लेफ्ट टू बी इंजर्ड सो बैडली। एक पार्ट मेरे बच्चे का नहीं बचा। और मैं चाहूंगी वो दर्दनाक वीडियो, वो दर्दनाक मंजर जो मैंने अपने बच्चे का रोड पे पड़ा हुआ देखा है, वो पब्लिक देखे। शायद वो देख के लोगों को लगेगा कि भगवान ना करे उनके अपने परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का कोई भी बच्चा उनको कभी ऐसे देखना पड़े। वो भी आप दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि उनकी लापरवाही, उनकी नजरअंदाजी बच्चों के प्रति उनको क्या मंजर दिखा सकती है। मैं रिपीटेडली बहुत कुछ नहीं बोल सकती भैया। आप बहुत कोशिश हम कर देख रहे हैं कि आपने वीडियो भी अपने स्तर से निकलवा। देखिए, मैंने 15 दिन वेट किया, 13 दिन में जेन्युइनली बिजी थी, पर 2 दिन में मैंने इतना सारा काम करके दे दिया डिपार्टमेंट को। और अब उनके वकील, मुझे पता चला है कि उनके जो पुराने वकील हैं, मैं एक्चुअली इनका पूरा नाम नहीं जान पा रही थी पहले। मुझे पता था कि 2 बार ये पहले जो है वकील को हायर कर चुके हैं और इस लड़के के पुराने रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कहीं बोला भी है ये बात, बताया, मैं एसीपी साहब को भी बता के आई हूँ। और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं बताऊं। ये आईओ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं उनको बताऊं, तो मैंने उनको बोला था, आईओ साहब आपका काम है, आप फाइंड आउट कीजिए मैं कितनी ऑथेंटिक हूँ, कितनी ऑथेंटिक नहीं हूँ। उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना लोग। तो आप डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आपका काम है वो फाइंड आउट करना। मैं फर्स्ट डे एसीपी साहब को भी बता के आई थी कि इसके पुराने भी 2 रिकॉर्ड हैं, वो निकलवाइए आप। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ मिला नहीं। तो अब ये जो लॉयर साहब सामने आ रहे हैं ना, इन्होंने ही पहले 2 बार उस लड़के को बचाया हुआ है। आपको जानकारी पूरी है? क्योंकि मुझे पहले दिन से जानकारी है और मैं कहीं नहीं गई थी जानकारी लेने। जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ घर बैठे आ गया था।
उसके क्योंकि बट मैं वेट कर रही थी कि ऑथेंटिक तरीके से चीजें सामने आए। तो अब जब लॉयर साहब सामने आ चुके हैं तो हर बारी एक क्लाइंट नहीं होना चाहिए। किसी माँ की हाय किसी वकील को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। अगर मेरे साथ अन्याय हो गया, वो उनके भी बच्चे हैं, ठीक है। कभी इंसानियत भी होनी चाहिए। पैसा जीवन भर कमाना होता है, ठीक है। मर्डरर्स के लिए भी केस लड़े जाते हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि आप इतने ज्यादा अनसेंसिटिव हो जाएं कि सब कुछ पूरी दुनिया ने देख लिया है, उसके बाद भी आप उसको डिनाई करने की कोशिश करें या चीज़ों को उस तरह से करें। मैं वकील साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी उनके कि जब उन्होंने पहले ही, उनको तो पहले दिन ही अप्रोच हो गया था, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने पहले मना कर दिया था। इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके उनको जो है वकील साहब को पता था कि वो 2 बार पहले इसको बचा चुके हैं, तो वकील साहब ने पहले इनको मना कर दिया था। ये भी रिपोर्ट आई है मेरे पास। कौन से केस से कोई आपको जानकारी है? नहीं, मुझे केसेस की जानकारी, देखिए अब मैं वही बोल रही हूँ कि लीगल चीज़ों को मैं प्रजम्पशंस या एज्यूम करके कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। मीडिया के पास सब कुछ आता जा रहा है, खुलता जा रहा है। वकील साहब सामने आ चुके हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, उनके पुराने रिकॉर्ड उन्हीं से चेक कीजिए। डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट ने मुझे ये बोला कि उनको नहीं पता चल रहा है। अब तो वकील साहब सामने हैं और ये उनके पुराने वकील हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके ये जो एक्यूज हैं ये उनके पुराने क्लाइंट हैं। तो अब तो डिपार्टमेंट नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ मिला नहीं। तो अब निकालिए, आप उनसे निकालिए। यही चीज मैं एक बार आपसे